लद्दाख में फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और अगर आप कल्चर, ट्रेडिशंस और हिडन स्टोरीज को एक्सपीरियंस करना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज जू। आई एम अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर और लद्दाख में रहते हुए मुझे अभी 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। स्टार गेजिंग, बाइक ट्रिप्स, ग्रुप ट्रिप्स, एक्सपीरियंशियल ट्रिप्स, ये सब मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सो इस बहाने काफ़ी नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना पॉसिबल हो जाता है। लद्दाख को ज़्यादातर लोग पैंगोंग, बाइक्स और माउंटेन्स के लिए जानते हैं, बट इस जगह की असली सोल उसकी कल्चर और ट्रेडिशंस में बसती है और हेमिस फेस्टिवल उस कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। गुरु पद्मसंभव, जिन्हें सेकंड बुद्ध भी कहा जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर तिब्बतियन लूनार कैलेंडर के 5th मंथ के 10th डे पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और 2026 में ये फेस्टिवल 24 और 25 जून को होने वाला है। और सिर्फ लद्दाख से नहीं, इंडिया और दुनिया भर से लोग इस फेस्टिवल को विटनेस करने के लिए लद्दाख के हेमिस मोनेस्ट्री में आते हैं। ले से अराउंड 45 किलोमीटर्स दूर माउंटेन्स के बीच बसा हुआ है हेमिस मोनेस्ट्री। लद्दाख का सबसे वेल्थीएस्ट मोनेस्ट्री है। 17th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुआ ये मोनेस्ट्री द्रुक्पा लिनिएज ऑफ टिबेटियन बुद्धिज्म से बिलोंग करता है और सिर्फ एक मोनेस्ट्री ही नहीं, ये लद्दाख की स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गुरु पद्मसंभवा, जिन्हें गुरु रिम्पोचे या सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है, वज्रयाना बुद्धिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स में से एक माने जाते हैं। माना जाता है कि 8वीं सेंचुरी में उन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत और हिमालयन रीजन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन उन्हें सिर्फ एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में नहीं देखा जाता। लद्दाख और तिब्बती बुद्धिज्म में गुरु पद्मसंभव को एक मिस्टिक मास्टर माना जाता है, जो विजडम, प्रोटेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। और हेमिस फेस्टिवल में परफॉर्म होने वाले छम डांसेस उनके लाइफ और उनके 8 मैनिफेस्टेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो ये 2 दिन का फेस्टिवल काफी इवेंटफुल होता है, बट हेमिस फेस्टिवल को समझने के लिए 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला, द जायंट थांका। फेस्टिवल के दौरान गुरु पद्मसंभव का एक मैसिव सेक्रेड थांका अनवील किया जाता है और ये कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। सिल्क, वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिटेल से बना हुआ ये सेक्रेड आर्टवर्क बुद्धिस्ट के लिए ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन का सिंबल माना जाता है और एक बुद्धिस्ट के लिए इसकी एक झलक भी बहुत मायने रखती है। बट हेमिस फेस्टिवल का सबसे विजुअली पावरफुल पार्ट अभी भी बाकी है और वो है छम। इंग्लिश में इसे मास्क डांस कहा जाता है, बट ऑनेस्टली डांस शब्द शायद इसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस नहीं। एवरी टर्न, एवरी फुटस्टेप, एवरी हैंड मूवमेंट एंड एवरी मास्क हैज देयर ओन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। और जब आप इन्हें क्लोजली देखते हो तो रियलाइज होता है कि ये सिर्फ परफॉर्मर्स नहीं, दे बिकम कैरेक्टर्स, गार्डियंस, प्रोटेक्टर्स, ब्रेथफुल डीटीज। इनमें से कुछ मास्क 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और माना जाता है कि इन मास्क को पहने हुए मॉन्क्स गार्डियंस का प्रतीक होते हैं, जो इविल फोर्सेस और नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए छम सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, एक स्पिरिचुअल रिचुअल है। और शायद इसी वजह से हेमिस फेस्टिवल को देखते वक्त आप सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, आप उस एनर्जी को फील भी करते हो। मुझे पर्सनली लद्दाख की यही चीज बहुत फैसिनेटिंग लगती है। यहाँ फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किए जाते, उन्हें जनरेशंस तक प्रिजर्व किया जाता है। मॉडर्न दुनिया बहुत फास्ट मूव कर रही है, बट प्लेसेस लाइक हेमिस रिमाइंड अस कि कुछ ट्रेडिशंस अभी भी वक्त से बड़े होते हैं। अगर आप भी हेमिस फेस्टिवल के अराउंड लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मैंने एक स्पेशल 7 डे हेमिस आइटनरी बनाई है, जिसमें आप सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं, नुब्रा, पैंगोंग और लद्दाख के कुछ और ब्यूटीफुल रीजन्स भी एक्सप्लोर कर पाओगे। और ये आइटनरी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। That's pretty much everything you should know about this event. There's definitely a lot more, but मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ बातें आप खुद एक्सपीरियंस करके ही समझ पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।